और एक औरत जो है वो आदमी के बगैर बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकती। व्हाट इज़ दिस एक्चुअली? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम सरमद, बिकॉज मुझे लगा कि ये वो कुछ बड़ी कोई यूनिक चीज़ जो है प्रेजेंट करेंगे और बहुत ही एक कैचिंग चीज़ जो है वो होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, रिसेंटली मुझे एक मूवी जो है देखने का इत्तेफाक हुआ क्योंकि सिनेमा दोबारा से जो है वो अलाइव हुआ है और दोबारा से वहाँ पे लोग आर्ट को, मूवीज़ को पेश कर रहे हैं। सो आई डिसाइडेड विद माय फैमिली कि हम कमली मूवी जो है वो देखने जाएंगे। ब्यूटीफुल कास्ट एंड ऑफ कोर्स सानिया सईद एंड सबा कमर वर एट देयर बेस्ट। बहुत अच्छा उन्होंने अपने अपने रोल को जो है वो प्ले किया। सरमद खुसर की ये मूवी थी और स्क्रिप्ट मुझे लगा कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम सरमद, बिकॉज मुझे लगा कि ये वो कुछ बड़ी कोई यूनिक चीज़ जो है प्रेजेंट करेंगे और बहुत ही एक कैचिंग चीज़ जो है वो होगी। एंड ही ट्राइड इवन दिस कि वो इस तरह की चीज़ को जो है वो कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे उस मूवी में जो 2-3 चीज़ें जो हैं वो लगी कि व्हाट इज़ दिस एक्चुअली, ये नहीं शायद सरमद साहब को थोड़ा सा जो है वो मज़ीद इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा इवेलुएट ज़रूर करना चाहिए था या सीखना या एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए था कि ये किस तरह से चीज़ें होती हैं। वो 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ इस मूवी में जो ख़ास तौर पे दिखाई गई, क्योंकि ये विमेन बेस्ड थी, ख़ास तौर पे विमेन बेस्ड थी और उसमें जो है वो एलेबोरेट ही यही किया गया, फोकस ही यही किया गया कि एक औरत जो है वो आदमी के बगैर बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकती। अनफॉर्चुनेटली दिस कॉन्सेप्ट शुड बी चेंज नाउ कि एक अकेली औरत जो है वो आदमी के बगैर बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकती। और दूसरी जो एक चीज़ पेश की गई वो ये थी कि अगर आदमी किसी औरत की ज़िंदगी में नहीं है तो वो उसकी मेंटल हेल्थ जो है ख़राब हो जाती है, वो पागल हो जाती है या उसको मे बी उसको हेलुसिनेशंस वगैरह जो है वह होना शुरू हो जाते हैं। यानी औरत का सर्वाइवल और उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो आदमी के बगैर मुमकिन नहीं। एक तीसरी चीज़ भी इसमें पॉइंट आउट की गई कि एक औरत जो कि बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसकी कोई वर्थ नहीं है, उसकी अपनी नज़र में भी और दूसरों की नज़र में भी। दैट्स व्हाट हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन द मूवी कि अगर वो इफ़ शी इज़ नॉट गिविंग बर्थ टू अ बेबी तो वो वर्थलेस है और वो अपने शोहर को फिर खुद कन्विंस करेगी कि जो वो कोई दूसरी शादी जो है वो इसकी तरफ सोचें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस मूवी में जो ट्राई किया गया कि साइकोसिस को जो है पेश किया जाए, हेलुसिनेशंस को जो है उसके बारे में प्रेजेंट करके लोगों को अवेयर करने की कोशिश जो है वो की गई है। मगर अनफॉर्चुनेटली वो हेलुसिनेशंस जो थे वो जिस तरह से प्रेजेंट किए जा रहे थे, जिस तरह से स्टोरी में बताया गया है, हेलुसिनेशंस ना तो इस तरह से होते हैं ना ही वो लोगों को याद होता है कि वो हेलुसिनेट कर रहे थे। मूवी में ख़ास तौर पे फोकस किया गया है कि एक औरत जो है वो साइकोटिक हो जाती है जब उसका हस्बैंड या उसका मेल पार्टनर जो उसके साथ नहीं होता तो वो किसी और को हेलुसिनेट कर सकती है। हमारे पास बॉलीवुड की मूवीज़ की बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि हेलुसिनेशंस किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं। और इसके बारे में मैं ये समझती हूँ कि सरमद साहब को थोड़ी सी रिसर्च करके ज़रूर इस करैक्टर को जो है वो बयान करना चाहिए था, क्योंकि इस हेलुसिनेशंस को जिस तरह से, जिस वे से उन्होंने प्रेजेंट किया, इससे लोगों के जहन में क्लैरिटी की बजाय एम्बिग्विटी जो है वो ज़्यादा क्रिएट हुई है। और वहाँ पे मुझे लगा कि वो स्क्रिप्ट के साथ जो है ना वो जस्टिस उस तरह से नहीं हो पाया। वो जो मैसेज देना चाहते थे कि हेलुसिनेशंस पॉसिबली हो सकते हैं, लोनलीनेस हेलुसिनेशन क्रिएट कर सकती है, येस बिल्कुल क्रिएट कर सकती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो हेलुसिनेशन जो है सिर्फ मोहब्बत के ही हों या किसी के साथ के ही हों। उसके भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत है उसकी तो फिर वो उस चीज़ के भी हो सकते हैं। मगर कोई इंसान जानता नहीं है कि ये हेलुसिनेशन उसके कहाँ से शुरू हुए हैं, किस तरह से ये शुरू हुए थे, एंड देन अल्टीमेटली वो खुद से भी रियलाइज़ कर ले विदाउट इंटरवेंशन, विदाउट ट्रीटमेंट के जो उसको हेलुसिनेशंस जो हैं वो हो रहे थे। ये भी थोड़ा सा रियलिटी से बहुत ज़्यादा जो था वो दूर था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ों को प्लॉट किया। एंड तक लोगों को समझ नहीं आई कि जी ये हेलुसिनेशंस जो हैं वो हो रहे हैं। बट मुझे लगा कि वह हेलुसिनेशंस को प्रेजेंट करने वाला जो तरीक़ाकार था वो भी बहुत गलत था। वो ठीक तरीके से उस चीज़ को डिस्प्ले नहीं किया जा सका, उस चीज़ को जो है प्रेजेंट नहीं किया जा सका, बल्कि एम्बिग्विटी जो है वो ज़्यादा क्रिएट हुई है। एंड एट द सेम टाइम ऑनेस्टली औरतें जो हैं, हमें मेरे ख्याल में उनको एक दूसरे तरीके से सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि दैट दे कैन लिव विदाउट मैन। इफ़ अगर ज़िंदगी में उनको कोई ऐसा फ़ैसला करना पड़ता है कि जहाँ पे उनके पास मैन सपोर्ट नहीं है या वो उनको अकेले रहना पड़ रहा है, तो दे कैन लिव। और बहुत सारी चीज़ें हम
और जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं, रादर कि हम औरतों को मर्दों की मोहब्बत में पागल हुआ दिखाएं, उनको हेलुसिनेट करता हुआ दिखाएं, या फिर हम ये दिखाएं कि वो औरत जो कि बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो वो इस तरह की चीज़ें जो एक सोसाइटी में औरत के इमेज को और भी ज़्यादा ख़राब जो है वो कर सकती हैं और करती हैं। और हमने देखा है कि मेल टॉक्सिसिटी जो है ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेस कर रहे हैं। सो इस तरह की मूवीज़ जो मैं ज़्यादा ऐड ऑन कर रही हैं। सो ये मूवी मेरी तरफ से स्ट्रांगली आई एम नॉट रिकमेंडेड दिस बिकॉज इट वॉज नॉट वर्थ वॉचिंग, क्योंकि इससे ना तो इंटरटेनमेंट मिला है, ना ही बहुत ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, बल्कि मिसकंसेप्शन जो मैं ज़्यादा अराइज किए हैं। आई एम सो सॉरी who said we are expecting something very brilliant from you, something very different and something which is very near to the reality. So I hope next time आप सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से उसको सर्च करके उस पर काम करेंगे and you will be coming up with something wonderful. Thank you so much.